आज आपसे एक रोचक जानकारी शेयर करता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो केमिकल आपको हैप्पी रखता है, आपको पॉजिटिव रखता है, ऑलवेज एक्टिव रखता है, अलर्ट मोड में रखता है, और वो केमिकल आपके ब्रेन में नहीं बनता है, कहीं और बनता है, उससे भी ज्यादा सरप्राइज करने वाली बात यह है कि 90% वो केमिकल वो आपके ब्रेन में ना होके आपके गट में बनता है। वो फील गुड मॉलिक्यूल जिसको हम लोग कहते हैं सीरोटोनिन। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा राज है जो पता सबको है, लेकिन थ्योरेटिकल रूप में प्रैक्टिकली हम इसको कितना यूज कर सकते हैं। ये जो फील गुड सेरोटोनिन हमें कितने तरह से परेशान करता है, हमें कितने तरह के मरीज इसकी समस्या से ग्रसित हैं, आज हम इसको भी डिस्कस करें। बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं, जरा सी कोई बुरी खबर आई, कोई एंजाइटी हुई और तुरंत उनका पेट गड़बड़ हो जाता है। और वे बहुत सारे लोग पेट गड़बड़ होने पे डायरिया रोकने की कोई दवा खा लेते हैं। वास्तव में ये डायरिया खाना खाने से नहीं हुआ, ये डायरिया हुआ है उस एंजाइटी की वजह से। तो अब आप समझें कि ये जो सेरोटोनिन है वो किस तरह से आपके ब्रेन सिस्टम, नर्वस सिस्टम पे काम कर रहा है और आपकी डायरिया को एग्रावेट कर रहा है। अगर इस वक्त हम वो दवा खाते हैं जो डायरिया को कंट्रोल करती है तो उससे टेक्निकली हमें आराम मिलता है, लेकिन प्रैक्टिकली वो कॉज अछूता रह जाता है। तो आज हम डिस्कस इसी पे करने जा रहे हैं, आपके गट हेल्थ के बारे में। आप इसको किस तरह से यूज करें कि आप हेल्दी रहें। आपको हमेशा यही पता है कि आपका ब्रेन ही सब कुछ कंट्रोल करता है, आपके थॉट प्रोसेस को, आपके मूड को, आपकी पॉजिटिव सोच को, साथ ही साथ आपके अंदर अगर उदासी आए, चिंता आए या कुछ अजीब की भावना हो, उसको आपको इसी तरह माइंड से ही कंट्रोल करना है। लेकिन ये सिर्फ आधी अधूरी बात है। ये जो उतार चढ़ाव है आज हम इस पे ही डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इसका असली कमांड सेंटर आपका पेट है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन आज साइंस का बहुत ज्यादा रिसर्च इस पे हो रहा है और वो जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि आपके पेट में जो कुछ भी हो रहा है वो दिमाग और पेट के बीच का आपस का एक कोऑर्डिनेशन है, उनके बीच में एक गहरा रिलेशनशिप है। और ये लिंक कितना मजबूत है कि वैज्ञानिक अब पेट को आपका दूसरा ब्रेन कहने लगे। अब हम आपको एक मरीज की कहानी बताते हैं। इस मरीज ने खुद जब ठीक हुआ तो उसने अपना जो एक्सपीरियंस शेयर किया, मैं उसको ही बता रहा हूँ आपको। उसने बोला कि मैंने काफी समय तक इससे परेशान रहा, मुझे लगा कि मेरा अपना ही दिमाग मेरे खिलाफ काम कर रहा, जो कभी बहुत अच्छा महसूस करता था, कभी एकदम से उदास हो जाता था, कभी 3 बजे के बाद मेरी एनर्जी खत्म हो जाती थी, कभी ऐसा लगता था कि मेरे दिमाग में धुंध चढ़ गई, कभी बहुत खुश, कभी एकदम से चिड़चिड़ाहटपन, ऐसा लगने लगता था कि किसी ने मेरी सारी खुशियां ही छीन ली हैं। यहाँ पे जब कोई डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको एडवाइस देता है, रेगुलर एक्सरसाइज करो, थिंक पॉजिटिव करो, अपने थॉट प्रोसेस पे काम करो। नेचुरल है, जब मरीज परेशान होता है वो उन थॉट्स को, उन सजेशंस को फॉलो करता है। और उसके बाद क्या हुआ ये सुनिए। तो वो बोल रहा है कि इसके बाद जब मुझे बेटर फील हुआ, फील गुड फील हुआ, तब मुझे समझ में आया कि मैं उस बांध का छेद भर रहा था जो कि फटने वाला है, लेकिन जो उसकी कॉज, जो नींव थी, वो अभी भी टूटी हुई है। तो वो कॉज क्या था, अब हम आगे बढ़ते हैं, उसको समझिएगा। यहाँ पे जो उसके लिए इम्पोर्टेंट बात समझ में आई, जब केस लेने के बाद मैंने समझाया, उसने से बोला कि ये मेरे लिए एक बहुत फील गुड मोमेंट था, जब मुझे समझ में आया कि ये प्रॉब्लम मेरे ब्रेन में ना होके मेरे आंतों की वो 25 फीट लंबी नालियां हैं, जिसे हम लोग गट ब्रेन एक्सिस कह रहे हैं, और विज्ञान इस पे इतना रिसर्च कर रहा है। अब जब हम उस पर डिस्कस करेंगे तो मैं आपको वो रोड मैप बताऊंगा कि कैसे हम इसको फॉलो करें, जो सीधे तौर पे हमारे चिंता, हमारे डिप्रेशन, हमारे एंजाइटी से को रिलेट करता है, जुड़ा हुआ रहता है। हम अब इस पे ही आ रहे हैं। इस कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको समझने की अब आप कोशिश करें।
अब एक कॉम्प्लिकेटेड बात मैं बोलने जा रहा हूँ गट ब्रेन एक्सिस का। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी बात है, मैं इसको सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। आप इसको इस तरह से समझें कि ये गट ब्रेन एक्सिस जो है केबल नेटवर्क है, जिसमें क्या है, छोटे छोटे तार आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्योंकि आपके ब्रेन में 100 मिलियन से भी ज्यादा न्यूरॉन्स, तंत्रिकाएं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई रहती हैं, और इसमें ही एक रिफ्लेक्स जुड़ा होता है, एक सिस्टम होता है जिसे हम लोग एंट्रिक नर्वस सिस्टम या ईएनएस के नाम से जानते हैं। और ये ईएनएस कितना इंटेलिजेंट होता है कि ये बिना किसी इनपुट के अपने आप ही पूरा डाइजेशन आपका सिस्टम को संभालता है, पूरा डाइजेशन कंप्लीट करता है। लेकिन ईएनएस का काम सिर्फ डाइजेशन ही नहीं है, ये एक हाईवे है जिसपे गाड़ियां बराबर ऐसे आ रही है, जिसमें इंफॉर्मेशन आ जा रही है। एक गट ब्रेन हाईवे की तरह है, जहां दो तरह के सुपर हाईवे के माध्यम से लगातार एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं, इंफॉर्मेशन आती है और उसके हिसाब से रिएक्शंस होता है। और ये जो फाइबर ऑप्टिक नर्व है, जिसको हम लोग वेगस नर्व कहते हैं, ये शरीर की सबसे बड़ी नर्व में से एक है। जब आप पेट में कुछ अजीब अजीब सा महसूस कर रहे होते हैं, कुछ गड़बड़ महसूस कर रहे होते हैं, उस वक्त आपका ये जो दिमाग होता है, जो आपके पेट के तनाव को संकेत भेज रहा होता है कि आपके पेट में कुछ गड़बड़ है। विज्ञान, साइंस और रिसर्च ने अब ये क्लियर किया है कि जो ट्रैफिक है, इसमें 80% जो मैसेज है वो पेट से ब्रेन में जा रहा है, ना कि दिमाग से ब्रेन में आ रहा है। ये बहुत समझने वाली बात है। आमतौर पे लोगों का जब पेट गड़बड़ होता है, उनको समझाओ कि आपको स्ट्रेस है, तो उन्हें समझ में नहीं आता है। लेकिन ये समझना उतना ही जरूरी है जितना हेल्दी रहना, क्योंकि जब तक आप कॉज नहीं समझेंगे, आप हेल्दी नहीं रह सकते। आपका पेट हमेशा आपको एक स्टेटस अपडेट भेजता रहता है। जब तक आप हेल्दी रहते हैं, हेल्दी बैक्टीरिया बन रहा होता है, सारा काम अच्छे ढंग से चल रहा होता है। और इन हेल्दी बैक्टीरिया को हम लोग माइक्रोबायोम या गट माइक्रोबोम भी कहते हैं। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई रॉ मटेरियल आना बंद हो जाता है, या कंपनी में कोई भी मशीन खराब हो जाती है, तो क्या होता है, कंपनी का प्रोडक्शन गड़बड़ होने लगता है, कंपनी में हाहाकार मचने लगता है, चीजें सही ढंग से मैनेज नहीं होती। तब क्या होता है, ये मैसेज जाता है मैनेजमेंट के पास। ऐसा ही आपके पेट में जब गड़बड़ होना शुरू होता है, तो उसका मैनेजमेंट जो है, ब्रेन को ये मैसेज जा रहा होता है कि चीजें अच्छी ढंग से नहीं है, इसको कोरिलेट करना है। अब हम बताते हैं कि जो सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा है, वो सेरोटोनिन जो हेल्दी है, मुख्य उसका जो प्रोडक्शन सेंटर होता है, वो आपके पेट के बैक्टीरिया होते हैं। इतना ही नहीं, ये बैक्टीरिया गावा जैसे शांत करने वाले न्यूरोट्रांसमीटर भी पैदा करते हैं। इसके अलावा डोपामाइन और नॉरएड्रेनालिन जैसे अन्य केमिकल जो बॉडी के माइंड रिलेशनशिप के लिए, आपके पॉजिटिव थॉट्स के लिए, आपके फोकस के लिए जो जुड़े केमिकल्स होते हैं, उनका भी प्रोडक्शन करते हैं। जब तक ये सब हेल्दी रहता है, तो ये फील गुड केमिकल्स बॉडी के लिए एक चेन बनाए रहते हैं, सप्लाई चेन अच्छी चल रही होती है और बॉडी और ब्रेन सब अच्छा चल रहा होता है। लेकिन जब डिसबायोसिस हो जाता है, जब ये संतुलन माइक्रोबायोम का गलत होना शुरू हो जाता है, तो खाने में फैक्ट्री के प्रोडक्शन में डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, और यहाँ जो फील गुड केमिकल्स है, उनका प्रोडक्शन गिर जाता है, और ये एक संकेत भेजता है कि प्रोडक्शन कम हो रहा है, कारखाने में कुछ प्रॉब्लम है। अब ये बात पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और यहीं पे डॉक्टर एक पेशेंट को बताता है क्या ये जो आपकी चिंता है, आपकी थकान है, आपकी जो धुंध है, ये कोई आपकी व्यक्तिगत प्रॉब्लम नहीं, ये एक जैविक संकेत है कि आपका पेट मुश्किल में है, वो मदद के लिए चिल्ला रहा है। जो संदेश ये दिमाग को भेज रहा है कि तनाव, जो ये संदेश भेज रहा था, वो भेज रहा था तनाव, और तनाव के वजह से होने वाले सूजन का संदेश भेज रहा था, और बता रहा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है अंदर से ठीक नहीं है। ये अब एक डॉक्टर मरीज को समझाता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि जो पेट है, पेट की कोई भी समस्या जो है, वो बॉडी में या दिमाग में जो चिंता की भावना या डिप्रेशन के जो क्लाउड कैसे पैदा करती है। तो ये दो मुख्य वे होता है, एक होता है गट का इन्फ्लामेशन और दूसरा होता है माइक्रोबियल इम्बैलेंस। अब हम लोग आते हैं ये इन्फ्लामेशन पे कि इन्फ्लामेशन कैसे होता है।
तो सूजन कैसे शुरू होता है? ये जो सूजन होता है ये इसको फायर अलार्म की तरह से लगे। जैसे आपको चोट लगती है या कोई बॉडी का ये डिफेंसिव सिस्टम होता है, जैसे चोट लगने पे काम करने लगता है। लेकिन इसके अलावा क्रॉनिक भी होता है, ये आपकी बॉडी को 24/7 आवर्स पे हमेशा अलर्ट मोड पे रखता है और इसमें आपका दिमाग भी एक्टिव रहता है, वो भी इसमें पार्ट ले रहा होता है। तो जब ये केमिकल रिएक्शन होता है तो उससे क्या होता है, पेट की परत क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लीकी गट। और ये लीकी गट से क्या होता है, जब कोई चीज फट गई है तो उससे चीजें बाहर निकलने लगती है, तो भोजन के कण और जीवाणु और कुछ टॉक्सिक मटेरियल भी फूड के साथ ब्लड सर्कुलेशन में प्रवेश करते हैं। जब ब्लड सर्कुलेशन में प्रवेश करते हैं तो बॉडी का डिफेंसिव सिस्टम अलर्ट मोड में आ जाता है, वो इनको पहचान लेता है कि ये जो बाहरी एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो वो क्या करता है, वो साइटोकाइनिन्स नाम के अणु बनाता है, केमिकल बनाता है। और साइटोकाइनिन क्या करता है, साइटोकाइनिन जो है आपके शरीर से होकर ब्लड ब्रेन बैरियर को पार करता और सीधे आपके ब्रेन केमिस्ट्री के साथ वो खिलवाड़ करना शुरू कर देता है। देखिए कैसे केमिकल रिलेट हो रहा है। अब जब एक बार सेरोटोनिन पहुंच जाता है तो फिर जो केमिकल इम्बैलेंस होता है उसे हम लोग मूड का शॉर्ट सर्किट कह सकते हैं। और जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो रिएक्शंस भी होते हैं, घबराहट भी होती है, आप भी समझते हैं। और इसकी वजह से जब इन्फ्लामेशन होता है तो उस वक्त एंजाइटी और डिप्रेशन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और ये जो सूजन है ये एक परेशान पेट और परेशान ब्रेन के बीच एक भौतिक कड़ी या फिजिकल चेन के रूप में बन जाता है। और हर बार जब एक प्रोसेस्ड मीठा स्नैक्स आप खा रहे होते हैं तो ये सिर्फ कैलोरी नहीं दे रहा होता, बल्कि वो जो इन्फ्लामेशन, जो खराब बैक्टीरिया बॉडी में डेवलप, खराब केमिकल्स जो डेवलप हो रहे हैं उनमें ये पेट्रोल डाल रहे होते हैं और ये खराब भोजन, खराब बैक्टीरिया और खराब मूड का एक साइकिल शुरू हो जाता है। इससे क्या हुआ, ये माइक्रोबियल असंतुलन हो गया। अब रिसर्च स्टडी बताती है आपको कि जो हेल्दी गट होता है, हेल्दी पेट होता है, उसमें जो चीज होती है उसका प्रोडक्शन तो बहुत अच्छा, सब कुछ प्रॉपर होता है। लेकिन जो अनहेल्दी गट होता है वो एक बंजर भूमि की तरह होता है जिसमें कुछ जंगली चीजें खरपतवार उगती हैं जो कि जनरली शरीर के लिए नुकसानदायक होती हैं। और ये एक माइक्रोबियल जो इम्बैलेंस होता है उसके जो पैटर्न है वो बहुत चौंकाने वाले। एक बहुत रोचक जानकारी दे रहा हूं, उसको ध्यान समझिएगा कि यूरोप में जो पॉपुलेशन पे एक बहुत बड़ी स्टडी की गई तो उसमें देखा गया कि जो लोग डिप्रेशन के मरीजों में बैक्टीरिया, जो हेल्दी बैक्टीरिया की कई प्रजातियां गायब थी, खास करके कोप्रोकोकस और डाइलिस्टर। ये अवसादग्रस्त जो डिप्रेस्ड लोग थे उनमें ये बहुत कम पाए गए, भले ही वो एंटी डिप्रेसेंट ले रहे थे। और दूसरी ओर जो अन्य बैक्टीरिया की उपस्थिति, लाभकारी जो बॉडी के केमिकल उनके प्रोडक्शन के लिए काम कर रहे थे, उनकी जो क्वालिटी थी वो बहुत अच्छी थी। फिर वैज्ञानिक एक और लेवल आगे बढ़े, उन्होंने जो डिप्रेस्ड लोगों थे उनका ही जो पेट का केमिकल था, जो रोगाणु थे, वो जब हेल्दी माउस चूहे पे ट्रांसफर किया तो देखा गया कि चूहों में भी वो डिप्रेसिव कैरेक्टर आने लगा था। तो जो कांस्टेंट हम लोग चिंता करते हैं ना, उससे इसका संबंध केमिक बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा था। अध्ययन से ये भी पता चला, चिंता के मरीज अक्सर स्वस्थ व्यक्तियों की तुलना में उनके पेट के रोगाणुओं में काफी कम विविधता पाई जाती है। और आंकड़े चौंकाने वाले हैं। कुछ अनुमान बताते हैं कि चिंता और अवसाद से पीड़ित लगभग 60% लोगों को किसी न किसी रूप से पेट की समस्या होती ही है। इस बात को समझना है, यही बात मैं समझा रहा हूं। और याद रखिए, अब तो आप भी समझ रहे हैं कि पेट जो है सिर्फ एक दर्शक नहीं है, वो एक एक्टिव पार्टनर है आपके अच्छे मेंटल हेल्थ में। ये पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है। रोड मैप टू हीलिंग योर गट एंड रिक्लेमिंग योर मूड। समस्या को समझना एक बात है, उसको हल करना एक अच्छी खबर है। और आपके पास अपने गट के माइक्रोबायोम को बदलने के लिए एक अविश्वसनीय शक्ति है। आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी तरह की जादुई गोली की आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ है कि आपको अपने अंदर रहने वाले खराब सहयोगियों को कैसे खिलाते हैं, इस बारे में आप
आपको अधिक मजबूत विल पावर रखना होगा कि ये जो रोड मैप है उसको कैसे हम फॉलो करें कि हम पॉजिटिव रहें। अब प्रोबायोटिक के साथ हम लोग री इन्फोर्समेंट कैसे करें, ये अब हम उस रोड मैप की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जो माइक्रोबायोम, हेल्दी माइक्रोबायोम को हमें बनाना है, हमें बढ़ाना है, तो उसका सबसे सीधा तरीका क्या है, उसका री इन्फोर्समेंट हमें कैसे करना है। ये जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, हेल्दी बैक्टीरिया हैं, जिनको कि हम लोग प्रोबायोटिक्स कहते हैं, इनको सबसे पहले हमें यूज करना शुरू करना है, अपनी डाइट में इनका इंटेक बढ़ाना है। क्लिनिकल सबूत जमा हो रहे हैं कि तनावग्रस्त मरीजों में किए गए एक अध्ययन से पता चल रहा है कि एक प्रोबायोटिक सप्लीमेंट ने प्लेसिबो की तुलना में अधिक और विविध माइक्रोबायोम और तनाव के प्रति अधिक लचीलापन आ रहा है। और जो रिसर्च किया उसमें पाया गया कि एक बीफिडोबैक्टीरियम लोगम के साथ सप्लीमेंट करने में उन मरीजों के जो डिप्रेशन के स्कोर को कम करने में मदद मिली जिन्हें आईबीएस भी था। और सबसे सहायक जो स्ट्रेन था जो अक्सर लैक्टोबैसिलस और बाइफिडोबैक्टीरियम की फैमिली का ही बैक्टीरिया था। तो ये प्रोबायोटिक्स को हम ले कहां से, जो मैंने ये दो नाम बताए, तो इसको पाने के लिए सबसे तरीका होता है कि हम फर्मेंटेड चीजों को अपनी डाइट में शामिल करें, जिन जैसे जीवित और सक्रिय कल्चर वाला दही जो हमारी डाइट में शामिल होना चाहिए, केफिर, जनरली मट्ठा, फिर इसके अलावा हम लोग किमची भी ले सकते हैं और कुछ जगह पे मीसो और टेम्फे होता है, ये चीजों को भी हम लोग अपनी डाइट में ले सकते हैं। अगर हम इनको अपनी डाइट में शामिल कर लेते हैं तो हम अपने शरीर के लिए एक बहुत अच्छा काम करते हैं और पॉजिटिव गट बैक्टीरिया डेवलप करते हैं। सिर्फ बैक्टीरिया अच्छा खाने से थोड़ी होगा, तो आप दवा के भी रूप में ले लेंगे, लेकिन उसका प्रोडक्शन भी करना है, तो उसके लिए हमें फर्टिलाइजर डालना है। वो फर्टिलाइजर्स कहां पे आएंगे, अब हमें ये सोचना है। बैक्टीरिया बनता है, अच्छे बैक्टीरिया के एक प्रोबायोटिक फाइबर होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं शॉर्ट चेन फैटी एसिड, HCFA नाम का एक केमिकल होता है। ये HCFA एक पावर हाउस होते हैं जो कि आपकी गट को ठीक करते हैं, आपकी पेट की परत को मजबूत करते हैं और शक्तिशाली एक एंटी इंफ्लेमेटरी प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि आपके गट के लीकेज को कंट्रोल करते हैं। और ये जो चीजें बहुत आसानी से मिलती है, जैसे लहसुन हो गया, प्याज हो गया, ओट्स हो गया, केले हो गए, सेब हो गया, ये जो डाइट में आप जब लेने लगते हैं तो आपके लिए एक हेल्दी फर्टिलाइजर भी तैयार हो जाता है। और जब ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन तैयार हो जाता है तो ये साइंस कहती है कि ये सूजन भी कम करता है और आपके मूड को भी एलिवेट करता है और अच्छा बनाता है। अब देखिए, गलत बैक्टीरिया बॉडी में डेवलप हो गया, अब इसे खत्म करना है, दुश्मनों को खत्म करना है। तो कैसे खत्म करें, अपनी डाइट बदल के, दुश्मनों को भूखा रख के, इस बात को ही समझना है। जैसे हेल्दी को हमें खिलाने की जरूरत होती है, दुश्मनों को हमें भूखा रखने की जरूरत, तो वो चीजों को खाना बंद करना होगा जो कि नेगेटिव बैक्टीरिया बन रहे होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये रिफाइंड होता है, ये कार्ब होता है, अनप्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड होता है, और ये जो होते हैं ये धीरे धीरे आपको नुकसान पहुंचाने लगते हैं। और ये जो पेस्ट्री है, केक है, चिप्स है, ये आपके बॉडी के अंदर वो फर्टिलाइजर बनाते हैं जो कि इन नेगेटिव बैक्टीरियाज को, आपके दुश्मनों को आपके शरीर में ग्रोथ बढ़ा रहे होते हैं। तो इनको अब आपको कंट्रोल करना होता है। तो इसलिए जो बार बार कहा जाता है डाइट हेल्दी करना है, अनप्रोसेस्ड फूड की तरफ हमें जाना होगा। तब अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, हमारे खाने की थाली की बात हम करते हैं, ये सतरंगी होनी चाहिए, इंद्रधनुष की तरह होनी चाहिए, सब कुछ हो इस थाली में, तब बात बनती है। और ये डिब्बे में पैक ना हो, ये जमीन में उगता हो, खेत हो, जैसे अनाज हुआ, सब्जी हुई, फल हुआ, ड्राई फ्रूट्स हुए, इसको अपने इंटेक में बनाना है, ये हमें लेना है। जो पैक्ड फूड आ रहा है तो उसमें प्रिजर्वेटिव मिल रहा है और वहां से दिक्कत हुई। जो फ्रोजन फूड आ रहा है विशेष परिस्थितियों को छोड़ के उसे अवॉइड करना है, ये बात हमें बहुत ध्यान से समझना। अब
अपने लाइफ स्टाइल के सुपर हाईवे को मजबूत करो। जो स्ट्रेस होता है ना, वो लड़ो और भागो, बम फटा भागो, आवाज हुई भागो, मतलब आपको डिस्टर्ब कर जा रहा है। जो ये कॉर्टिसोल हो रहा है, ये जो स्ट्रेस है, ये तनाव है, ये थकान है, ये आपके लाइफ स्टाइल को ही नहीं गड़बड़ कर रहा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी खत्म कर रहा है, आपके फूड डाइजेशन को स्लो कर दे रहा है। कॉर्टिसोल का जो सिक्रेशन है वो आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसलिए आप लाइफ स्टाइल पे काम कीजिए। गट ब्रेन एक्सिस मजबूत कब होगा? जब आपकी नींद पूरी होगी। जब नींद पूरी होगी तो डाइजेशन प्रॉपर होगा, क्योंकि एंजाइम्स और वो केमिकल जो फूड के डाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड है सही तरह से सिक्रीट होंगे, सही ढंग से बॉडी और फूड को वो एब्जॉर्ब करेंगे। तो नींद का इंपॉर्टेंस तो आप सबको पता है। आप 3 दिन ना सोइए तब आपको पता चल जाएगा, 3 दिन बहुत ज्यादा सोइए तो भी आपको पता चल जाएगा, और एवरेज 7 से 8 घंटे सोइए वो भी आपको पता चल जाएगा। इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप खुद एक्सपीरियंस कीजिए, तब असली मजा आपको मिलेगा कि नींद क्यों जरूरी। तो अब आपको समझ में आ रहा है, आपका कमांड सेंटर आपका ब्रेन नहीं, आपका गट है, वो मैसेज बोल रहा है कि मेरे में दिक्कत है, और आप समझ रहे हैं मेरे ब्रेन में दिक्कत है। प्रॉब्लम ये है, जो प्रॉब्लम थी वो पेट की थी, और आप समझ रहे हो कि ये मेरे ब्रेन की है, मेरा पेट फूल रहा है, लेकिन आप वहां पे नहीं ध्यान दे रहे हो। तो इस पे ध्यान देना है। जो आपकी उदासी, आपकी निगेटिविटी है, वो आ कहां से रहा है? वो जहां से डेवलप हो रहा है उसका रीजन पेट है, जिसको आप बार बार दिमाग में ले जा रहे हो। तो ये दिमाग पे धुंध छाई रहती है, उदासी छाई रहती है, थकान छाई रहती है, कमजोरी बनी रहती है, किसी काम में मन नहीं लगता, लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, फोकस नहीं डेवलप हो रहा। तो ये हो कहां से रहा है? ये शुरू कहीं और से हो रहा है, रिजल्ट कहीं और पे आ रहा है, क्योंकि हेल्दी जो केमिकल हैं वो बनते कहाँ हैं? वो बनते हैं आपके पेट में, सेरोटोनिन। वो कैसे बनेगा? जब आपकी थाली सप्तरंगी हो, उसमें सारे वो फल हो, वो अनाज हो जो धरती पे उगते हैं, वो फर्मेंटेड दूध दही हो, छाछ हो, जो आपके लिए जरूरी होते हैं। जब ये आपकी बॉडी में धीरे धीरे आना शुरू होते हैं, प्रॉपर एब्जॉर्ब होने लगते हैं, साथ साथ आपकी नींद पूरी होने लगती है, तो बॉडी धीरे धीरे खुद ही वो हेल्दी इन्वायरमेंट तैयार करने लगता है। और इसके लिए आपको कोई दवा की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है सही खाना सही समय पे और नींद पूरी करना। तो कमेंट्स करके आप बताएं, क्या आप अच्छे स्वास्थ्य के लिए सिर्फ दवा पे डिपेंड रहना चाहते हैं, या खुद अपनी लाइफ स्टाइल और क्वालिटी में चेंज करके उसे मजबूत बनाना चाहते हैं? अब आप समझ रहे होंगे कि पेट की जो समस्या, जो आपकी उदासी है, वो कहीं ना कहीं आपके पेट से रिलेटेड। तो दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक पे।